हेलो बच्चों, हमने क्या करना है? हमने अपनी नेमिंग कंप्लीट कर दी है। हमारे आगे चैप्टर में टॉपिक स्टार्ट होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? ये आपने 10th क्लास में भी किया है। फर्स्टली, राइट डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म: टू और मोर कंपाउंड्स having the same molecular formula but different chemical and physical properties are called isomers, and the phenomenon is known as isomerism. क्या कह रहा है वो? टू और मोर कंपाउंड्स, ठीक है, जब बोलते हैं उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज यू कैन सी उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं आइसोमर्स। और उसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। सो बेसिकली isomerism is of two types: structural isomerism and stereoisomerism. तो पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? वही जो हमने बात आइसोमेरिज्म की करी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होंगे? स्ट्रक्चर्स होंगे। तो वो क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म: कंपाउंड्स having the same molecular formula but different structures। ठीक है, मतलब कि उसकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की मॉलिक्यूल के साथ वो डिफरेंट होगी। दैट इज, उसका मतलब क्या है कि डिफरेंट arrangement of atoms within the molecule are called structural isomers, and the phenomenon is called as structural isomerism। आई बात समझ? तो कहता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। वी कैन टेक द एग्जांपल, लाइक मेरे पास ये एग्जांपल है और इसी को मैंने ऐसे लिखा है। देखो, यहाँ भी 4 कार्बन है एंड यहाँ भी 4 कार्बन है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यहाँ भी 4 कार्बन और यहाँ भी 4 कार्बन, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है क्योंकि इसका नाम क्या है? ब्यूटेन, राइट, लेकिन इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। मतलब कि जहां स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, आयुपेक नेम डिफरेंट हो, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कोई बात क्लियर?
ठीक है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, आईयूपैक नेम डिफरेंट है, तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ओके, नाउ structure isomerism, it is of the following 6 types. ये आगे 6 तरीकों का होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. कौन कौन से टाइप्स हैं? सबसे पहला चेन, और कहते हैं इसको न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म. सेकंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म. थर्ड इज functional isomerism. Fourth is metamerism. Fifth is tautomerism. And last is ring chain isomerism. तो ये हमारे पास 6 टाइप्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, जिन्हें हम अब बारी बारी पढ़ेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, दैट इज चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म. बेसिकली चेन और न्यूक्लियर का मतलब वही है जो मैंने स्ट्रक्चरल की डेफिनेशन में बोला. दोनों की एक ही बात है, that compounds having same molecular formula but different arrangement of carbon chain within the molecule, that are called chain or nucleoisomers. वही बातें जो हमने अभी लिखी अब दोबारा लिख सकते हैं इस डेफिनेशन में. compounds having the same molecular formula but different arrangement of carbon chain. Within the molecule are called chain isomers. मतलब इसमें भी इसकी जो आईयूपीएसी नेमिंग है वो अलग होगी. अब देखो, अगर मैं कार्बन 1 से स्टार्ट करती हूँ, देखो कार्बन 1 है CH4, इसका तो एक ही स्ट्रक्चर हुआ ना, इसकी हम अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं बना सकते, तो ये चेन आइसोमर्स नहीं बनाते. कार्बन 2 ये भी ऐसे लिखेंगे, और कोई तरीका नहीं है इसका लिखने का, तो इसके भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं होती है. कार्बन 3 ये भी ऐसे ही रहता है, इसका भी हम नहीं लिख सकते. कार्बन 4 से स्टार्ट होता है चेन आइसोमर, या कोई भी आइसोमर स्टार्ट होता है कार्बन 4 से, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल किया था पिछले में भी. अब ये है मेरे पास, अब इसी को मैं किसी और तरीके से कैसे लिख सकती हूँ? और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन, having a different structure, different chain, तो ये क्या होगा? चेन आइसोमर्स. एंड वी नो कि इसका आईयूपैक नेमिंग भी अलग अलग है. दिस इज ब्यूटेन एंड दिस इज 2-methyl propane. ठीक है, चेन आइसोमर्स में एक बात और होती है, चेन आइसोमर्स में ना स्केलेटन नंबर भी डिफरेंट होता है. स्केलेटन नंबर मींस जैसे कि ये 4 कार्बन है, 4, कोई इसके साथ ब्रांचिंग हो रही है, कोई ब्रांच नहीं बना रहा ना, तो 4, 0. जैसे कि ये चेन में क्या है 3, लेकिन एक ये ब्रांच बना रही है, तो 3, 1. तो दोनों का स्केलेटन नंबर जो है वो डिफरेंट है. इट मींस ये क्या है? चेन आइसोमर्स. चेन आइसोमर्स में स्केलेटन नंबर भी अलग अलग पाए जाते हैं. एग्जांपल आगे भी करवा देती हूँ. कार्बन 5, अब कार्बन 5 ड्रॉ कैसे कैसे हो सकता है?
1 2 3 4 5 और क्या वे है 3 4 5 यहाँ लिखो या यहाँ लिखो एक ही बात है क्योंकि ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है यहाँ से ठीक है 4 5 तो ये 3 फॉर्मेशंस बनती है कार्बन 5 की अब चेक दिस कैलेंडर नंबर लाइक ये है 5,0 दिस इज 4,1 दिस इज 3,2 एक ऊपर है और एक नीचे है आपको क्या दिख रहे हैं तीनों स्केलेटल नंबर डिफरेंट है तो ये तीनों आपस में चेन आइसोमर्स बनाते हैं क्लियर लास्ट एग्जांपल एक और करते हैं कार्बन 6 चलो ये कैसे ड्रॉ होगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे यहाँ पे लिखे यहाँ पे लिखे एक ही बात है ना 1 2 3 4 5 6 ठीक 1 2 3 4 5 6 इस पे लगाओ एक ही बात है तो हमारे पास 1 2 3 4 5 फॉर्म्स बनती हैं कार्बन 6 की नाउ चेक दिस स्केलेटल नंबर 6,0 5,1 ये भी 5,1 ये 4,2 और ये भी 4,2 तो इट मींस ये और ये आपस में क्या बनाते हैं चेन आइसोमर्स या फिर ये और ये आपस में बनाते हैं चेन आइसोमर्स या फिर ये और ये मतलब कोई भी तीन आपस में चेन बनाएंगे सारे ये चेन आइसोमर्स नहीं बनेंगे क्योंकि स्केलेटल नंबर सेम आ रहा है ओके तो ये था आपका फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म अब कुछ क्वेश्चंस हैं चेन आइसोमर्स पर मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो एज इट इज लर्न रखना एंड वो क्वेश्चंस कंपटीशन के लिए ही है बोर्ड्स के लिए नहीं है क्वेश्चन है हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन required in alkane to show chain isomerism कहते हैं कितने कम से कम कार्बन रिक्वायर्ड है एल्केन में ताकि वो चेन आइसोमर्स ड्रॉ करे अभी हमने स्टार्टिंग में किया था कार्बन 1 नहीं करता 2 नहीं करता 3 नहीं करता मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट Second question, how many minimum number of carbon required in alkene to show chain isomers? Again, answer is 4. How many minimum number of carbon required in alkyne to show chain isomerism? Answer is 5. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्कोहल्स टू शो चेन आइसोमर्स दैट इज 4 बस ये कुछ क्वेश्चन ध्यान रखना यहाँ पे हमारे पास चेन आइसोमर्स खत्म होता है ओके सेकंड स्टार्ट करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म अगर हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें पोजीशन आइसोमेरिज्म अपने आप में बता रहा है कि वो पोजीशन की बात कर रहा है वैसे आपको मैं ऑरली बता देती हूँ अभी चेन आइसोमर्स में हमने कार्बन 6 वाले की बात करी थी उसमें 5,1,5,1 स्केलेटन नंबर 2 आए थे 4,2,4,2 2 आए थे
जहां स्केलेटन नंबर सेम आए ना, वो आपस में क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। और इनकी जो आयुपेक नेमिंग भी होती है वो सेम होती है। चेन आइसोमर्स में क्या था, डिफरेंट था आयुपेक नेम, इसमें अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। डेफिनेशन लिखते हैं और क्लियर होगा। राइट डाउन, कंपाउंड्स which have the same structure of the carbon chain but differ only in position of the multiple bond, double या triple bond, or the functional group। कहता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जस्ट उसके पोजीशन का फर्क होगा, नहीं तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सेम होता है। वी कैन टेक द एग्जांपल, एक ये क्वेश्चन 4 कार्बन का, एक 4 कार्बन का ये क्वेश्चन है। अगर आप इसकी नेमिंग लिखोगे ब्यूट 1 इन, अगर इसकी नेमिंग लिखोगे ब्यूट 2 इन, देखो ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है, बस पोजीशन ये 1 पर है और ये 2 पर है, जस्ट पोजीशन का फर्क आता है, वो होते हैं पोजीशन आइसोमर्स। जैसे कि एक और बात कर लेते हैं, 3 कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, यहाँ पे OH है, तो ये तो हो गया प्रोपेन 1 ओल और ये 2 पर लगा हुआ है बस, तो ये हो गया प्रोपेन 2 ओल। These are called the position isomers। ओके, अगर आप चेक करोगे स्केलेटन नंबर 4040, तो जहां स्केलेटन नंबर भी सेम होता है उसे कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर बच्चों, अगर समझ। अगेन इसके भी कंपटीशन वाले क्वेश्चन जैसे मैंने उसमें करवाया था, हाउ मैनी minimum number of carbon required for alkane in position isomers? So answer is 6. How many minimum number of carbon required for alkane in positional isomerism? That is 4. Alkynes में जरूरत है again 4. एल्कोहल्स की बात करते हैं तो अगेन आंसर इज 3। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कहता है रिलेट दी फॉलोइंग इन पेयर्स एज चेन एंड पोजिशनल आइसोमर्स। बताओ कौन कौन से पेयर चेन है और पोजिशन आइसोमर्स है। फर्स्ट है सेकेंड इज थर्ड, दिस इज योर फोर्थ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सभी के ना स्केलेटन नंबर लिख लेते हैं, राइट। 5,1, 5,1, 4,2, 4,2।
तो आपसे पूछा जाए अब चेन के पेयर्स कौन कौन से हैं? आई थिंक सो फर्स्ट एंड थर्ड कितने आइसोमर्स बना रहे हैं? फर्स्ट एंड फोर्थ बना रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड बना रहे हैं, सेकंड एंड फोर्थ बना रहे हैं. These are the chain isomers. पोजीशन साफ साफ दिख ही रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. They are the position isomers. Okay. तो ये हमारा था चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म. आगे आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म. हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ये फंक्शनल एंड मेटामेरिज्म. ठीक, इतना ही करो आप.